So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स की, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे व्हाइट बोर्ड में। अब वैसे तो हमें लगता है कि भाई प्रेजेंटेशन जो है हम सबको कुछ ना कुछ आइडिया लग जाता है जब बात आती है प्रेजेंटेशन की, और वो सही भी है वो आइडिया। बट प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, तो अगर आपको प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाना है तो जरूरी है हम इन चीजों को समझें। सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनता है बिजनेस कम्युनिकेशन में। सो हम प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में डीपली समझेंगे, उसके एलिमेंट्स को समझ के, साथ ही लेक्चर के एंड में हम समझेंगे वो क्या टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है और प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए अपनी वो बहुत जरूरी है। सो टिप्स फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन भी लेक्चर के एंड में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट इफ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन to get the daily updates and notifications. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, join it. Link is in the description box. इसीलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इस लेक्चर के नोट्स और इस पूरी सीरीज बिजनेस कम्युनिकेशन के नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम में, हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलते हैं। साथ ही अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके, साथ ही मुझे थैंक्स कह सकते हैं किसी भी तरीके से सपोर्ट करके। आई एम जस्ट कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग माय क्वालिटी ऑफ वीडियोस और the quality of content also for you, so keep supporting because I'm working very hard for you guys. Thank you so much. Let's start. Presentation skills. सबसे पहले अगर हम समझें कि भाई प्रेजेंटेशन क्या होती है, अगर ऊपर ऊपर से एक आइडिया समझे कि भाई प्रेजेंटेशन क्या है, हम सबके दिमाग में जो चीज आती है जब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, तो एक मूवी का सीन याद आ जाता है जहाँ पर कई सारे लोग बैठे हैं, एक डेस्क है, लॉन्गिट्यूडनल डेस्क है या गोल डेस्क है, उस पर सारे लोग बैठे हैं, मे बी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेन लोग, मैनेजर्स, सीईओज, वो सारे बैठे हैं और कोई एक बंदा प्रेजेंट कर रहा है, सामने प्रोजेक्टर है और उस पर कुछ कंपनी की डिटेल्स हैं, मे बी कुछ इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वो कुछ बता रहा है, मे बी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो वो कुछ बता रहा है, बाकी सारे सुन रहे हैं, फिर डिस्कशन हो रहा है। मतलब मेन यहाँ पर एक ही बंदा है जो प्रेजेंट कर रहा है उस समय और अपनी बातों को कह रहा है, जो भी वो कन्वे करना चाहता है। सो बिल्कुल सही बात है, यही प्रेजेंटेशन है। अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में अगर हम समझे कि भाई प्रेजेंटेशन क्या है, अगर इसको वर्ड्स के फॉर्मेट में समझे कि भाई प्रेजेंटेशन क्या है, या और भी चीजें कि भाई जब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन को तो हमें बस एक याद आता है कि भाई जो स्पीकर है वो कुछ ना कुछ बोल रहा है और ऑडियंस उसकी बातें सुन रही है, बट ऐसा नहीं है, उसमें और भी चीजें शामिल होती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया कि भाई प्रेजेंटेशन क्या है। तो प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं जो स्पीकर होगा वो ऑडियंस से कुछ कन्वे करना चाह रहा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना चाह रहा होगा, बताना चाह रहा होगा। मे बी वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मे बी कोई नया प्रोडक्ट कंपनी में लॉन्च हो रहा है, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है एक प्रेजेंटर बाकी सारी ऑडियंस को, जिसमें शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स बहुत कम होते हैं, ऐसे चांसेस होते नहीं है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी में ही वो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है मार्केट में, बट उससे पहले कंपनी में डिस्कशन होगा, तो डेफिनेटली एक मेंबर उसके बारे में प्रेजेंट कर रहा है। मे बी कंपनी की डे टू डे मीटिंग्स होती है, वहां पर प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो एक बंदा जो स्पीकर है वो प्रेजेंट कर रहा है चीजें। सो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है प्रेजेंटेशन के बाद, तो बेसिकली कन्वे की जा रही है इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स, आइडियाज, ये बताए जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के बाद। सो प्रेजेंटेशन कन्वेज इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन कैसे कन्वे होती है, कहां से कन्वे होती है? फ्रॉम स्पीकर टू ऑडियंस। लेट्स सपोज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो अगर मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो मैं इंफॉर्मेशन को कन्वे करूंगा टू माई ऑडियंस। ओके, I am the presenter here and you are the audience here. So मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, अपनी इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करूंगा मैं, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन मैं प्रेजेंट कर सकता हूं डिफरेंट तरीके से, विजुअल्स के थ्रू, आजकल जो ज्यादातर हो रहा है डायग्राम्स के थ्रू, विजुअल्स में ही आ गया सब, वर्ड्स, सिंबल्स के थ्रू, डेटास, ग्राफ्स के थ्रू, तो वो इंफॉर्मेशन कन्वे करने का मेरा तरीका अलग अलग हो सकता है। सो प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या करती है, इट कन्वेज इंफॉर्मेशन from speaker to an audience. So presentation का basically मतलब क्या होता है, ये demonstrations होती है। कई बार जो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में, तो प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, लोग अपने सेल्समैन को भेजते हैं कि भाई जाओ तुम और लोगों को
ऑफलाइन वे में लाइव जाके प्रेजेंटेशन दो कहीं ना कहीं, तो जो सेल्समैन होता है वो जाता है आपके घरों में, आता है, वो प्रेजेंट करता है अपने प्रोडक्ट को, डेमोन्स्ट्रेट करता है आपके सामने अपने प्रोडक्ट को, तो वो भी एक तरीके की प्रेजेंटेशन हुई। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई बिजनेस मीटिंग्स में ही प्रेजेंटेशन हो रही है जहां पर एक बड़ी सी टेबल है, चारों ओर बैठे हैं कंपनी के मेन लोग और एक बंदा प्रेजेंट कर रहा है। प्रेजेंटेशन सिर्फ वही नहीं भैया, हर वो जगह जहां पर कहीं ना कहीं एक स्पीकर ऑडियंस को कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, इट्स काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। नॉट वी कैन से स्पेसिफिकली बिजनेस प्रेजेंटेशन, बट कई तरीके की प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल सकती है। So, presentation conveys information from speaker to an audience. Presentations are typically demonstration, जहां पर हम कुछ ना कुछ demonstrate कर रहे होते हैं। So, presentations में क्या क्या हो सकता है? So, presentations are typically demonstrations. ये introduction हो सकते हैं, lecture हो सकता है, speech हो सकती है, which is meant to, जिनका मकसद क्या है? To inform, to persuade करना, to inspire, motivate, build goodwill or present a new idea or product. ये उसका कहीं ना कहीं मकसद हो सकता है इन चीजों का। So basically presentation क्या करती है? इंफॉर्मेशन को कन्वे करती है स्पीकर से ऑडियंस की ओर। प्रेजेंटेशंस टिपिकली डेमोन्स्ट्रेशंस हो सकती हैं जहां पर हम किसी न्यू प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, नए आइडिया को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन होता है, कई बार नई कंपनीज, नए ज्वाइनर्स जो होते हैं बेसिकली जब वो कंपनी में आते हैं नए, तो वहां पर एक मीटिंग रखी जाती है जहां पर एक बंदा एज अ होस्ट काम करता है और वो सारे लोगों को प्रेजेंट करता है कि भाई ये जो एम्प्लॉय है वो ज्वाइन कर रहा है एज ए टीम लीड या मे बी ज्वाइन कर रहा है एज ए मैनेजर। सो वहां पर वो बंदा प्रेजेंट कर रहा है नए ज्वाइनर्स को, जो न्यू ज्वाइनीज हैं उनको। सो वो भी क्या है, एक इंट्रोडक्शन वाली प्रेजेंटेशन है, जहां पर ऐसी प्रेजेंटेशन है जहां पर नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सो डेफिनेटली प्रेजेंटेशंस आर टिपिकली डेमोन्स्ट्रेशंस हो सकती है, इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, ये लेक्चर हो सकते हैं जहां पर कंपनी के मे बी पॉलिसीज के बारे में बता रहा है कंपनी का एक हेड, या मे बी एचआर जो है एचआर डिपार्टमेंट वो एचआर पॉलिसीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, सो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी पेरोल पॉलिसीज के बारे में बता रहा है। सो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। प्रेजेंटेशंस में इंट्रोडक्शन हो सकती है, डेमोन्स्ट्रेशंस हो सकते हैं, जस्ट लेक्चर हो सकता है, प्रेजेंटेशंस होती हैं आपके में भी कॉलेजेस में प्रेजेंटेशंस होती हैं जहाँ पर लेक्चरर जो है वो अपना लेक्चर दे रहा है, तो वो भी एक तरीके की प्रेजेंटेशन है जहाँ पर लेक्चरर जो है वो स्पीकर है और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसकी ऑडियंस है। सो ये स्पीच भी हो सकती है विच इज मीन्ड टू इन्फॉर्म, persuade, motivate, we can say build goodwill or present a new idea or product. So it is delivered to a small knowledgeable audience at a conference, a seminar or a business meeting. So presentation को deliver किया जाता है to small or maybe knowledgeable audience। कहाँ पे? कॉन्फ्रेंस पे हो सकता है, सेमिनार में हो सकता है और बिजनेस मीटिंग्स में भी हो सकता है ये। सो आई होप आपको प्रेजेंटेशन के बारे में काफी कुछ आइडिया लग गया होगा। सो जब आपको प्रेजेंटेशन के बारे में आइडिया लग जाता है तो अब बिना किसी देर के हम उसके एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। प्रेजेंटेशन के एलिमेंट्स से कहीं ना कहीं आप पहले से ही आपको पता है ये, बट उतने दिमाग में नहीं आ पाते हैं। आपको पता है, बैक ऑफ द माइंड में होंगे, पर जब आप पढ़ोगे तो एकदम बैक ऑफ द माइंड से फ्रंट ऑफ द माइंड में आ जाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता तो होती हैं बट वो दिमाग में नहीं आ पाती। ठीक है, सो इससे रिवीजन करना जरूरी है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट हियर इज वेन्यू। जिस प्लेस पर, जिस जगह पर प्रेजेंटेशन होने वाली है, जिस जगह पर जो स्पीकर है वो प्रेजेंट करेगा अपनी वैल्यूज, अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज, जो भी वो इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है उसको, वो जगह ही वेन्यू है। प्रेजेंटेशन जहां पर होनी है, दैट प्लेस इज नथिंग बट वेन्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। सो इफ यू नो, अब जाहिर सी बात है कि यार, अब जैसे मान लो आप नए नए ज्वाइनी हो, आप मानो नए नए स्टूडेंट हो, पहले से जब आप कॉलेज में जाते हो तो कई लोगों के साथ होता है, आई एम नॉट सेइंग भाई हर इंसान के साथ ऐसा हो, हर स्टूडेंट के साथ हो, बट कई लोग नर्वस फील करते हैं डेफिनेटली बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ न्यू प्लेस। बट जैसे जैसे आप रोज जाते हो कॉलेज,
आप एक क्लासरूम में जाते हो, आप फेमिलियर हो जाते हो क्लासरूम से, आप फेमिलियर हो जाते हो उस कॉलेज के कई सारे पार्ट्स से, कई सारे प्लेसेस से, कैंटीन से, सेमिनार रूम से। तो वैसे वैसे वो चीज़ आपके कंफर्ट जोन में आ जाते हो, कंफर्टेबल हो जाते हो उस चीज़ के लिए। सो डेफिनेटली इसी तरीके से जहां पर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, अगर पहले से ही आप उस प्लेस से फेमिलियर हो जाएं, उस रूम से फेमिलियर हो जाएं, उन इक्विपमेंट से फेमिलियर हो जाएं जिनके थ्रू आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कंफर्ट आ जाएगा, प्रेजेंटेशन देने में भी आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। सो वन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन इज कि भाई जहां पर आप प्रेजेंटेशन दोगे, दैट इज वेन्यू। सो वही मैंने बोला कि इफ यू नो और फेमिलियर टू अ प्लेस, यू विल बी मोर कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल हो जाते हो। But do not forget to check the room, and that's why it is very important that you should check the room prior to the presentation. जब आप प्रेजेंट करने जा रहे हो एज अ स्पीकर, एज अ प्रेजेंटर, उससे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रूम चेक कर लो जहां पर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, या वो स्टेज चेक कर लो जहां पर आपको प्रेजेंटेशन देनी है। पोजीशन देख लो कि भाई इस पोजीशन पे होके मुझे प्रेजेंटेशन को कन्वे करना है, मुझे इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है, मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, इस पोजीशन पे खड़े होके यहाँ मेरी ऑडियंस होगी, ये इंपॉर्टेंट लोग हो गए ऑर्गेनाइजेशन के। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फेमिलियर हो जाओ टू द प्लेस वेरी वेल, टू द रूम वेरी वेल, टू द स्टेज वेरी वेल। मेक श्योर यू गेट फेमिलियर विद द रूम, द स्पीकर्स पोजीशन, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, एंड ऑल। ओके, so that's one of the first element of presentation. We are not talking about tips right now. I'm just telling you elements of presentation, कि presentation के कौन कौन से elements होते हैं। तो venue हो गया। दूसरा organizer. As a presenter, ऐसा हो सकता है कि भाई आप ही ऑर्गेनाइज कर रहे हो उस प्रेजेंटेशन को, बट कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कंपनी में जो टॉप मैनेजमेंट है उसने कह दिया कि भाई एज एन एम्प्लॉय तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है। सो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर कौन हुआ? टॉप मैनेजमेंट का वो पर्सन जिसने एम्प्लॉय को कहा है कि भाई तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है। और प्रेजेंटर कौन है? डेफिनेटली जिसको कहा गया है प्रेजेंट करने के लिए, द एम्प्लॉय। सो डेफिनेटली द ऑर्गेनाइजर, दैट्स द सेकंड एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन, कि भाई ये प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज किसने किया है। ठीक है, सो दो अलग अलग बातें हैं। प्रेजेंटर खुद भी ऑर्गेनाइजर हो सकता है कई सारे केसेस में, बट नहीं भी हो सकता है। कोशिश यही करनी है कि जितना हो सके हमें ऑर्गेनाइजर के बारे में हम जान लें। सो ट्राई टू फाइंड आउट एवरीथिंग पॉसिबल अबाउट द ऑर्गेनाइजर, कि ऑर्गेनाइजर कौन है, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, and the name of important persons in the organization, as well as the name of important person जो कि presentation में जब हम present कर रहे होंगे information को, तो उस समय जो audience होंगे, audience में जो important लोग शामिल होंगे उनके बारे में हम पहले से ही जान लें, उनके नाम जान लें, ये भी बहुत important है। So ये भी एक element of presentation में आता है कि भाई किसने presentation को organize किया है, कौन उसके important persons हैं, organization का नाम क्या है। So these are also we can say the elements of presentation। तीसरी चीज The occasion, कि भाई किस ओकेजन में ये प्रेजेंटेशन को कहा गया है प्रेजेंट करने के लिए। बेसिकली ओकेजन क्या है इस प्रेजेंटेशन के लिए। सो यू मस्ट नो द ओकेजन। अब ओकेजन का मतलब है कि भाई किस लिए, क्यों आप आए हो, वाई जुड़ जाता है यहाँ पर, कि व्हाई दिस प्रेजेंटेशन, कि भाई क्यों प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन का रीजन क्या है। मे बी नया प्रोडक्ट है उसके बारे में कंपनी के जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, मे बी कंपनी की कुछ पॉलिसीज चेंज हुई है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, इसलिए प्रेजेंटेशन हो रही है। मे बी कस्टमर से जुड़ी कोई बात है तो इसलिए प्रेजेंटेशन हो रही है। सो रीजन अलग अलग हो सकते हैं, और वही उसको हम कह सकते हैं कि वही ओकेजन है कहीं ना कहीं, कि मतलब क्यों प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, क्या रीजन है प्रेजेंटेशन का। सो यू मस्ट नो द ओकेजन वेयर यू गो फॉर प्रेजेंटेशन, whether it is business meeting, it is conference or a seminar, you must know the why, you must know the reason, you must know the occasion. Another element of presentation is time available. Now before starting to the presentation itself, you must know or you must understand कि भाई आपको कितना बोलना है, time limit क्या है। You can't be like कि मैं बोलता ही रहूंगा और ऑडियंस सुनती ही रहेगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऑडियंस बोर हो जाएगी। सो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको कितना बोलना है। ठीक है, अब जब आप खड़े हो जाते हो, जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो बोलने में, तो आपको लगता है कि मैं बोलता रहूं, बट ऐसा नहीं है। टाइम लिमिट होनी चाहिए उस मतलब जिस हिसाब से आप बोलने वाले हो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। टाइम लिमिट का आपको याद रखना है बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन, प्रायर टू द प्रेजेंटेशन, प्रायर टू गिविंग द प्रेजेंटेशन, आपको याद रखना है कि आपकी टाइम लिमिट क्या है बोलने की।
So before starting the presentation, check the time allotted to you. कितना time allot हुआ है आपको. Make sure आप उस time से ऊपर जो है वो ना जाएं, उसकी limit आप cross ना करें, आप उसके नीचे ही रहें. Now the fifth element of presentation, the audience. अब audience ही है जो कहीं ना कहीं presentation को सुनने वाली है. एक presentation का बहुत important जो part है वो है audience definitely. अब क्योंकि ऑडियंस को ही आप इंफॉर्मेशन कन्वे करोगे तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो टू द ऑडियंस वो क्रिस्प हो, वो अप टू द पॉइंट हो, उसमें थोड़ा सा फन पार्ट भी हो एंड आप इन्वॉल्व करो ऑडियंस को भी इन बिटवीन, और आप कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से बोर ना करो ऑडियंस को, अपनी बात को सटीक तरीके से कहो. सो ऑडियंस, द प्रेजेंटेशन मस्ट सूट द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस. जिस लिए आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो कहीं ना कहीं उसमें ऑडियंस भी शामिल होगी. तो जो प्रेजेंटेशन होगी आपकी वो इस तरीके से बनाई हुई होनी चाहिए कि वो ऑडियंस की नीड्स को सूट करे, ऑडियंस की इंटरेस्ट को सूट करे. द कंटेंट एंड द टोन ऑफ द स्पीच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ऑडियंस. ऑडियंस के नेचर पर डिपेंड होना चाहिए ये कि भाई आपके स्पीच का, आपकी प्रेजेंटेशन का कंटेंट क्या होगा, टोन क्या होगा. ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन इटसेल्फ आपको ऑडियंस को ऑब्जर्व करना है और उनके हिसाब से चीजों को प्रेजेंट करना है. मे बी इफ द ऑडियंस इज क्वाइट सीरियस और बहुत ही सीरियस ऑडियंस है, आपको कई बार कुछ जोक्स को अवॉइड करना होगा. आप देख रहे हो कि ऑडियंस फन लविंग है तो आप और जोक्स क्रैक्स कर सकते हो इन बिटवीन प्रेजेंटेशन. ऐसे जोक्स जो जिनमें कहीं ना कहीं किसी को जज ना किया जाए, और मे बी वो ऐसे जोक्स हो जिससे किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो. So definitely take care of the words you use while presenting. वो बहुत important है. Make sure you're not using controversial words क्योंकि वो कहीं ना कहीं hurt कर सकते हैं ऑडियंस के सेंटिमेंट्स को. मेक श्योर यू नॉट जजिंग एनीवन. जिस तरीके से आप बात कर रहे हो मेक श्योर वो लोगों को ऐसा ना हो कि हर्ट कर जाए किसी भी वे में. सो टेक केयर ऑफ द वर्ड यू यूज व्हाइल प्रेजेंटिंग एंड डू नॉट रेफर टू एनीथिंग दैट माइट बी सेंसिटिव और माइट बी इनएप्रोप्रिएट. ऑडियंस का आपको याद रखना है व्हाइल प्रेजेंटिंग. ऑडियंस के साथ होते हुए चलना है, ऑडियंस को बांध के रखना है प्रेजेंट करते वक्त. ऐसा नहीं है कि भाई आप अलग जा रहे हो, ऑडियंस अलग जा रही है, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो विद द ऑडियंस. At the end of the day, जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आप ऑडियंस के लिए प्रेजेंट कर रहे हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑडियंस के साथ चलो प्रेजेंटेशन देते वक्त और उनको कनेक्ट करके रखो. सो these are the elements of presentation: venue, the organizer, the occasion, time allotted to you, or we can say the time available, and the audience. Now let's understand the tips for effective presentation. So now let's understand what exactly are the tips for effective presentation. तो अगर आपको अपनी presentation को effective बनाना है ना तो इन tips को अपने दिमाग में रखना होगा. Let's understand. The very first thing which is important is that you need to understand who your audience is. Know your audience. Definitely as an audience मैं भी अगर देखूंगा तो मुझे ये नहीं पसंद कि भाई कोई आया और मुझे रटी रटाई चीजें जो है वो बता के चला गया और मुझे लेक्चर देने लगा, ये करना है आपको, ऐसे ऐसे चीजें. No. Audience don't like to be lectured. You need to understand this thing. They have a very complex level of intellectual. We all have a very complex level of intellectual and emotional development. And the audience have came to your presentation because of the practical applications of the information. So they don't want to get lectured about everything. What they want कि उनकी learning कहीं ना कहीं facilitate हो, जो उनको पता है वो यूज कर पाए, और आप उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से एप्लीकेशंस बताने की कोशिश करो प्रेजेंटेशन के फॉर्म में कि वो अपनी लर्निंग को और इंक्रीज कर सके और एनहांस कर सके, फैसिलिटेट कर सके. सो डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ऑडियंस को लेक्चर नहीं पसंद है कि भाई आप लेक्चर दे दो जाके आप खड़े हुए एंड ब्ला 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 आपने बोल दिया. दे डोंट लाइक टू बी लेक्चर्ड बट वांट एक्सपर्ट्स टू फैसिलिटेट. उनको क्या चाहिए कि कोई आए और उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करे, इनहांस करे, जो उनको पता है उसी को और वो इनहेंस करके यूज कर पाए अपनी लाइफ में. सो दे डोंट लाइक टू बी लेक्चर्ड बट वांट एक्सपर्ट्स टू फैसिलिटेट देयर लर्निंग एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट नो योर ऑडियंस. द वेरी फर्स्ट थिंग इज, और यही मेरी प्रेजेंटेशन की सबसे पहली टिप होगी आपके लिए कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस. सबसे पहले प्रेजेंटेशन देने से पहले अपनी ऑडियंस को समझो, ऑडियंस चाहती क्या है, किस तरीके की ऑडियंस है. दूसरी चीज, प्रीव्यू, प्रेजेंट एंड रिव्यू.
ऐसे नहीं कि आप आए प्रेजेंटेशन देने और आपने बस बोलना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं। सबसे पहले बताओ कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन का एजेंडा क्या है, कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर करने वाले हो। सो स्टार्ट विद एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट यू वांट टू टेल देम, व्हाट यू वांट टू प्रेजेंट, देन टेल ईच सेक्शन सिग्निफिकेंट। जैसे जैसे आप प्रोसेस में इन्वॉल्व होगे, प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ोगे, हर सेक्शन की सिग्निफिकेंस बताओ उनको कि हाउ दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड विद समरी, आखिर में समरी सम अप दो उनको, जो भी आपने प्रेजेंटेशन में बताया उस चीज का, कि कहीं अगर वो मिस कर गए हो तो आप एट लास्ट उनको वापस से उस चीज में ले आओ और समरी के माध्यम से शॉर्ट फ्रेजेस या वर्ड्स के फॉर्म में, सेंटेंसेस के फॉर्म में उनको बता दो। And always stay open to cross questions. If audience is asking you related to anything जो आपने बोली है और प्रेजेंट की है in the presentation, always open to those questions. ये मत कहो कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसके लिए हम बाद में बात करते हैं। No, always stay open to cross questions, क्योंकि definitely audience है वो करेगी cross questions. So know your audience, अपनी audience को समझो। and दूसरा, preview, present and review start करो ओवरव्यू से कि आप क्या बताने वाले हो उनको, क्या प्रेजेंट करने वाले हो, हर सेक्शन का सिग्निफिकेंस बताओ उनको, और एंड करो समरी के साथ। क्रॉस क्वेश्चंस के लिए हमेशा ओपन रहो। तीसरा टिप, मैं यहां पर आया, A presentation conveys information from speaker to an audience. Presentations are typically demonstrations, introduction, lecture, or speech meant to inform, persuade, inspire, motivate, build goodwill, or present a new idea or product. अब आप बोलोगे मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा ना, और आप बोर हो जाओगे, आप हटा दोगे, दूसरे चैनल में चले जाओगे या दूसरी वीडियो देखने लगोगे या परेशान होके यूट्यूब भी बंद कर दोगे। सो डेफिनेटली किसी को भी पसंद नहीं है कि आप आए और डायरेक्टली रीड करने लगे थ्रू द पेपर, और जो भी जहां पर भी आपने अपना कंटेंट लिखा है वहां से। सो डू नॉट रीड डायरेक्टली फ्रॉम द स्लाइड्स। अगर आपने पीपीटी बना रखी है, प्रोजेक्टर में शो कर रहे हो आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है उसको, तो ऐसा नहीं कि आप आए और डायरेक्टली रीड करने लगे स्लाइड से, नहीं। आई कॉन्टेक्ट रखो ऑडियंस के साथ, कुछ बातें आप नोट डाउन कर सकते हो, देख सकते हो फ्रॉम द स्लाइड्स, फ्रॉम द पेपर, बट ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली आई कांटेक्ट रख रहे हो पेपर या व्हाइट बोर्ड में और बोलते जा रहे हो चीजों को। सो डू नॉट रीड डायरेक्टली फ्रॉम द स्लाइड्स बिकॉज इट विल कॉज योर ऑडियंस टू स्लीप। बोर नहीं करना है उनको। The fourth thing is make eye contact with everyone if possible. As much as possible अपना eye contact रखना है ऑडियंस के साथ। So make eye contact with everyone if possible. Remember the language barriers. Speak slowly and clearly. If you're someone जो एकदम आया प्रेजेंट करने अपनी इंफॉर्मेशन को, then बहुत जल्दी जल्दी अगर आप बोल रहे हो तो कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार ये चीज़ आपको भी नहीं पता होती कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो, आपने जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर दिया, जल्दी जल्दी अपनी बातों को बता दिया और ऑडियंस को समझ ही नहीं पाई, ऑडियंस इरिटेट हो गई क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे और आपको ये अंदाजा था ही नहीं। सो do not so you need to understand the language barriers also. Grammatical mistakes कम से कम करनी है। Also आपको धीरे धीरे बोलना है। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि आप प्रेजेंटेशन कन्वेज इंफॉर्मेशन ऐसे बोल रहे हो, बट अपनी पेस को मेंटेन करके रखना है, इतना रखना है कि ऑडियंस समझ पाए। सो रिमेंबर द लैंग्वेज बैरियर्स, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, do not appear rushed or that you get through everything quickly. ऐसा नहीं कि आपकी ट्रेन छूट रही है और बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो चीजों को, ऐसा नहीं करना है। do not appear rushed or that you have to get through everything quickly. आराम आराम से काम होके पेशेंस के साथ आपको चीजों को प्रेजेंट करना है, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत जल्दबाजी में चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो, ऑडियंस को इंटरेस्ट नहीं आएगा और ऑडियंस आपको सीरियस नहीं लेगी अगर आप इस तरीके से काम करोगे। सो डू नॉट अपीयर रश्ड, आराम आराम काम होके चीजों को एक्सप्लेन करिए। बहुत टाइम नहीं, बट अपने आप को काम रह के आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है। इतना टाइम तो है कि मैं अपने इन्फॉर्मेशन को आराम से प्रेजेंट कर सकता हूँ, इतनी जल्दीबाजी में मुझे प्रेजेंट नहीं करना है इन्फॉर्मेशन को। सो 6 टिप यही है कि डू नॉट अपीयर रश्ड। 7th, when making a PowerPoint presentation, do not stand in the way of your audience in the screen. Let's suppose ये प्रोजेक्टर यहाँ पर पीपीटी चल रही है और मैं इसी पीपीटी के बीच में खड़ा हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप कहाँ से मुझे सीरियस लोगे? जो प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसके बीच में मैं खड़ा हूँ, या मे बी मैं आपके सामने बिल्कुल खड़ा हूँ, आपको दिख ही नहीं रही है मेरी स्क्रीन या पीपीटी। सो डेफिनेटली यू डोंट हैव टू स्टैंड इन बिटवीन योर ऑडियंस एंड डेफिनेटली इन बिटवीन योर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ऑल्सो। सो वही लिखा है कि व्हेन मेकिंग अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, डू नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ योर ऑडियंस एंड द स्क्रीन। 8th टिप जो है कि भाई
एज मच एज पॉसिबल विजुअल्स का इस्तेमाल करो, ग्राफ्स का इस्तेमाल करो, इमेजेस का इस्तेमाल करो, बिकॉज ये ऐसी चीजें होती है विजुअल से कनेक्ट कर पाती है ऑडियंस। अगर आप लेट्स सपोज आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो अबाउट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसी के रिलेटेड अब पीछे स्क्रीन में आपकी इमेजेस भी शो हो रही है, विजुअल्स भी शो हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी आपकी प्रेजेंटेशन से। सो यूज विजुअल्स, ग्राफ्स, इमेजेस टू कनेक्ट द ऑडियंस as much as possible. The last two tips are very common. The 10th one is show enthusiasm and 11th is have fun. एकदम rigid नहीं होना है आपने कि भाई इतना घबरा गए, इतनी ज्यादा सीरियसली आपने प्रेजेंटेशन ले ली है कि भाई आप खुद में ही कंफ्यूज्ड हो, कहीं ना कहीं नर्वस हो रहे हो। Don't take that presentation too much seriously. Although वो important होगी, definitely important होगी, but अपने आप को उसके लिए इतना ज्यादा उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। Take it lightly, you know. Don't take it too seriously and have fun. At the end of the day, presentations audience को पसंद आएगी, back of the mind में रखो और अपने ऊपर क्या रखो, ट्रस्ट रखो कि भाई आप प्रेजेंटेशन अच्छे से ही दोगे और ऑडियंस को पसंद आ रही होगी। So definitely have fun while presenting also. So these are the 11 tips जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने में काफी हेल्पफुल होंगी। So I hope ये लेक्चर आपको समझ में आया है। So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर।